Thank you, Brother Abu, for that introduction. I was saved, born again in the year 1996 from a Catholic background. और 1996 के अंदर एक कैथलिक पृष्ठभूमि से मेरा उद्धार हुआ। Then very shortly, in about 6 months' time, I came in touch with Brother Zach, and I came to CFC in 97. इन 97. और 97 उसके एक साल के बाद ही बहुत जल्दी में भाई जैक के संपर्क में आया और उसके साथ में सीएफसी कलीसिया में जुड़ पाया। And God gave me wonderful shepherds and a wonderful family in the और church. परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत चरवाहे दिए और अद्भुत एक कलीसिया, एक परिवार के रूप में मुझे दी। So it has helped me to grow and establish myself in the Lord. और इससे मुझे परमेश्वर में बढ़ने में और उसमें स्थापित होने के लिए बहुत ही मदद मिली। In 2001 I was married and I am blessed with the 2 daughters. और मेरा विवाह हुआ और उसके बाद 2 बेटी से मुझे परमेश्वर ने आशीषित किया। So it is wonderful to be in the family of God. ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर के परिवार में पाया जाना। It's a protection for us, and it will nourish us and encourage us, strengthens us. और ये हमें प्रोत्साहित करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें बल देता है। I would like to emphasize it protects us from all dangers. और मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ कि हर खतरों से हमको वो सुरक्षा देता है। On one side, we have a pure, unadulterated teaching that protects us from wrong teachings. और हमारे पास जो बहुत ही मिलावट के बिना की जो बहुत ही शुद्ध शिक्षा जो है वो हमें बुरी जो शिक्षा जो है उससे वो हमको बचाता है। Much more than that, we are blessed and protected by the life of godly men and women in the church. और इससे बढ़कर हमारे कलीसिया के अंदर हमारे आसपास जो ईश्वरीय भाई और बहन है उनके जीवनों के द्वारा हम आशीषित होकर हम सुरक्षित रहते हैं उनके द्वारा। It's one thing to receive true word of God through internet and different sources, through books. That's very good. और एक अच्छी और भली बात है कि हम इंटरनेट या अलग अलग माध्यम पुस्तकों के माध्यम से परमेश्वर के सत्यों को जानते हैं। But it's entirely superior to have a family of God and godly ones leading and guiding us. That's a greater blessing. लेकिन इससे भी सर्वोत्तम और बेहतर आशीष ये है कि जहां पर एक ईश्वरीय परिवार जो होता है और भाई और बहन जो होते हैं हमारी ईश्वर में अगुवाई करते हैं। Yeah, I was just thinking about this one verse. I would like to turn to in Luke chapter 22. और मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था जो पाया जाता है लूका उसका 22 अध्याय The verse 15. उसका 15 वचन। You read. लूका 22 उसका 15 वचन। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। It says, I have earnestly desired to eat this Passover with you. और वो कहता है कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ में खाऊं। There is a word which is, it's a kind of an intense word when Jesus says, I earnestly desire to eat with you. और यहाँ पे एक बहुत एक तीव्र इच्छा को उसकी देखते हैं जो इन शब्दों में पाई जाती है कि मुझे बड़ी लालसा थी कि तुम्हारे साथ फसह तुम्हारे साथ खाऊं। That word earnestly is also as an expression of his love and sacrifice, because he also says, before I suffer. और यहाँ पर वो दिखाता है कि उसकी इतनी बड़ी तीव्र इच्छा या लालसा जो है उसके प्रेम को हमारे प्रति दिखाता है, क्योंकि ये बड़ी लालसा दुख भोगने से पहले वो हमारे प्रति दर्शाता है। So this is how Jesus came from heaven, humbling himself to establish this new covenant. और इसी प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग से नम्र होकर इस धरती पर अपने आप को नम्र बनाया ताकि नई वाचा को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। So I always like to remember this covenant as a covenant of love. और मैं हमेशा ऐसे इस वाचा को एक प्रेम की वाचा के साथ में इसको स्मरण करना चाहता हूँ। Because he had to lose quite a lot to establish this covenant.
और प्रभु यीशु मसीह को इस नई वाचा को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। The Old Testament, God gave the commandments and laws uh, that was kind of easier compared to this, I can say. Brother, can you repeat? I missed your voice. In the Old Testament, God gave us laws and commandments that was easier compared to this new covenant. और पुरानी वाचा के अंदर परमेश्वर ने व्यवस्था दी और आज्ञाएं दी, लेकिन ये जो सारी चीजें थी वो नई वाचा में पाई जाने वाली चीजों से बहुत आसान थी। So that is because he has to come down, he has to humble himself, empty himself completely, and come here, suffer in our midst. It's kind of a dirty place compared to heaven. और यहाँ पर यीशु मसीह को अपने आप को नम्र करके इस पृथ्वी पर आना था, पूरी तरह से इस मृत्यु को हमारे जैसे बनाना था। स्वर्ग जो उसकी तुलना में इतना सुंदर वो जगह थी, Compared to heaven, this is such a dirty place, the world. और ये दुनिया जो स्वर्ग की तुलना में कितनी ही बुरी वो जगह थी। He didn't have to do that unless he had love. और जब तक उसमें यदि प्रेम न होता तो वो नहीं करता ये। So that is actually intense love. He came with to sacrifice himself completely, humble himself, like Jesus, like Brazak always says. He had to humble in 3 stages. और वो बहुत एक तीव्र इच्छा और लालसा के साथ जो प्रेम की थी, वो यहाँ पर अपने आप को नम्र और दीन बनाकर अपने आप का बलिदान देने के लिए इस धरती पर आ गया। जैसे ब्रदर जैक कहते हैं कि 3 स्तर नम्रता के, उसमें वो यीशु मसीह इस धरती पर आया। Like he had to become man, and then he has to become a slave. Then he had to die a death of a criminal. और पहला नम्रता का स्तर जो था वो तो मनुष्य बना, दूसरा स्तर जो था वो गुलाम बना, और तीसरा स्तर जो एक अपराधी की मृत्यु उसने ली। So much he had to lose, and more than that, he had to cut himself off from the fellowship with his father. लेकिन इससे बढ़कर भी उसको अपने पिता परमेश्वर से, पिता जो उसका, उससे उस संगति को तोड़ना पड़ा। So that's why I call it this is a covenant of love. और इसलिए मैं इस वाचा को प्रेम की वाचा कहता हूँ। Because of that, I'll just turn to another verse in John chapter 13. और यूहन्ना 13 अध्याय verse 3. वचन 3। So it says, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come forth from God and was going back to God. और वहां लिखा, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। He rose from supper and laid aside his garments, and taking a towel girded himself about. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he had girded. और वहां लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और अंगोछे से उसकी कमर बंधी उससे पोंछने लगा। See, from the beginning, from his birth till he died, he wanted to establish one truth, that God is a God of love. He has an intense love, and I have come to represent that. और यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही चीज वो बार बार वहां पे जोर देता था कि वो जो है वो बहुत ही प्रेम का परमेश्वर, उसको वो प्रेम जो है उसे स्थापित करने के लिए वो आया। In fact, next chapter we see chapter 14 verse 6. और उसके 14 अध्याय, उसके अगले ही 14 अध्याय के अंदर वचन 6 में हम देखते हैं, I am the way, the truth and life. वो कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। I am the only one who have come from the Father. और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। So, and then he says, Philip says in verse 8, show us the Father. और फिर 8 वचन में फिलिपुस उससे कहता है कि हे प्रभु, तू पिता को हमें दिखा दे। Then Jesus says, if you have seen me, you have seen the Father. यीशु फिलिपुस से कहता है कि और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है।
This is actually a continuation from chapter 13, where Jesus washed their feet. और यहाँ पे 13 वचन में जहाँ पर यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर धोए, उसी से निरंतर बात ये 14 अध्याय में भी चल रही है। So if your Father loves you intensely, love you all intensely, you just turn and come back to relationship with Father. That's what Father desires. That's what He came to show us. और यही पिता हमारे लिए चाहता है, वही ये दर्शाने के लिए यीशु मसीह आया कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हम उसके पास लौट कर उसके पास उस संबंध के अंदर आ जाए। Chapter 13, verse 34 also we can look at. और 13 अध्याय यूहन्ना 13 उसका 34 वचन को भी हम देखें। The commandment I give it to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. वहां लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Verse 35 says, by this all men will know that you are my disciples, if you love one another. और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। So here we kind of get a picture that Jesus came to show us what love means, and He is also expecting us, when you love one another, then everybody will understand that you are my disciples. That means you are my followers. You are doing what I want you to do. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रेम क्या है, और वही प्रेम वो अपेक्षा हमसे भी करता है कि हम उसी प्रेम को एक दूसरे से करें और उसका अनुसरण करें। So He was completely soaked in love. Jesus was completely soaked in love. और यीशु मसीह जो है संपूर्ण रीति से प्रेम से भरपूर था उसमें। So He could not, in fact, Satan could not move Him out of love, outside of love. और जो शैतान जो उसको कभी भी प्रेम से बाहर नहीं निकाल पाया। So that is the victory Jesus won on the cross. और यही जो विजय है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर ले लिया है। When He was being crucified, that time some women were crying. At that time, Jesus said, "Don't cry for me. I am okay. I am completely in love." But yeah, you can translate, brother. या सो यहाँ पर इस तरह से था, जब यीशु मसीह क्रूसित हो रहा था तो बहुत सी स्त्रियां रो रही थी और यीशु दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं संपूर्ण उस प्रेम के अंदर मैं पाया जाता हूँ। So I am okay in love. I am in love. और वो दिखा रहा है कि मैं प्रेम में हूँ। But there is chance that you may move out of love because of all the other things which is going to happen. That's why pray for yourself and your children. और इसलिए वो स्त्रियों से कहता है कि तुम अपने लिए रो, कहीं ऐसा ना हो कि जो घटनाएं तुम्हारे साथ होने वाली है कहीं तुम उस प्रेम से बाहर ना निकल जाओ। That's why we need to be established in the love which Jesus has for us. और हमें यीशु मसीह जो हमारे प्रति जो प्रेम रखता है उसके अंदर हमें अपने आप को स्थापित करना होना है। If we see life of Jesus, यदि हम यीशु के जीवन को देखेंगे, from beginning to end, he was motivated by the love which the Father had for him. और जो पिता का प्रेम उसके प्रति था उससे वो पूरी तरह से प्रेरित वो था। So because the Father was intensely in love with him, he also could love the Father and do anything for him. और क्योंकि पिता का प्रेम उसके लिए इतना ज्यादा था, इसके प्रतिक्रिया में उसका प्रेम भी वो उसके पिता के लिए था और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। Myself, I have struggled in my life and thinking much about, Lord, why do I fail? What should motivate me to live on this earth for you? और मैं कई बार देखता था कि मैं ये प्रश्न पूछता था अपने, क्यों प्रभु मैं असफल होता हूँ? प्रभु कौन सी चीज मुझे तेरे लिए जीवन जीने के लिए प्रेरित करनी चाहिए प्रभु? I used to hear many times and read in the books that you keep meditating on the cross and love of God, then it will motivate you. और वो तो मैं एक पुस्तक में पढ़ता था कि तुम क्रूस के ऊपर मनन करते रहो, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर मनन करते रहो जो तुम्हें प्रेरित करेगा। So actually it is not just the knowledge, we need to get the revelation of God to get to know the love of God. और केवल ये ज्ञान की बात ही नहीं, लेकिन हमें एक प्रकाशन को प्राप्त करना है परमेश्वर के प्रेम को जानने के संबंध में या उसे अनुभव करने के बारे में। Because Jesus' life was not the sacrifice and suffering
not because of knowledge, because he knew Father loves him intensely. He had a relationship with the Father. और यीशु मसीह जो है वो उसका उसके उसके पिता के साथ बहुत ही गहरा संबंध वो था, और उसका वो त्याग या उसका बलिदान इस कारण नहीं था। That's why Jesus could intensely do many things in loving the Father. और यही सारी चीजें वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर पिता के साथ बहुत ही घनिष्ठ प्रेम के अंदर था। So he could just keep quiet for uh, about 30 years without doing any miracles and preaching, nothing. और यहाँ तक 30 साल की उम्र तक कुछ भी उसने चमत्कार नहीं, कोई सेवकाई नहीं की। He was just satisfied with the love of the Father. और वहां वो केवल पिता के प्रेम के अंदर पूरी तरह से संतुष्ट था। He was enjoying without doing anything. Even he was misunderstood by people. और यहाँ तक कुछ भी किए बिना वो पिता के प्रेम का आनंद उठा रहा था, यहाँ तक कि लोगों ने उसको गलत समझा। Even today, a lot of people misunderstand. Jesus is not bothered about it. और यहाँ तक आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को गलत समझते हैं, लेकिन उससे यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। Jesus, only one thing he came to do, that is doing the Father's will. और वो केवल यीशु एक ही कार्य को करना चाहता था, वो है पिता की इच्छा को करना। He was ready to be misunderstood. और वो गलत समझे जाने के लिए भी तैयार था यीशु। He was ready to suffer, और वो दुख उठाने के लिए तैयार था, do any sacrifice, और कोई भी बलिदान करने के लिए। and even his own family members misunderstood. Sometimes they thought that he is mad. और यहाँ तक उसके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने उसको यीशु मसीह को गलत समझा, और उन्होंने समझा कि ये तो पगला गया है। Even his disciples sometimes misunderstood, or sometimes they didn't understand at all. और यहाँ तक कि उसके चेले जो है उसको समझ नहीं पाया, यहाँ तक कई बार पूरी तरह से उसको गलत समझा। We read in John 6, when everybody left, Jesus looked at disciples because they were confused. और यहाँ तक यूहन्ना 6 में हम पाते जब सब कोई छोड़कर गया, तो जो बहुत ही चेले जो थे यीशु मसीह के और विस्मित होकर देखने लगे। That time, the question he asked was, "Do you also want to go from me?" और उस समय उसने ये प्रश्न पूछा चेलों से, क्या तुम भी मुझसे दूर होकर छोड़कर जाना चाहते हो? That is the level of commitment Jesus had, because he was gripped by Father's love. और ये इस प्रकार का उस स्तर का वो समर्पण पिता के साथ था, क्योंकि वो पिता के प्रेम से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। That is what I and you all need to be gripped, that how much Father has love for us. और कितना अधिक पिता ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम से मैं और आप हम सभी को जकड़े हुए रहना, उससे और ज्यादा उससे प्रभावित होना है। Another person who was gripped by such a love was Apostle Paul. और वही वो यीशु परमेश्वर पिता के प्रेम से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, प्रभावित था। That was Paul. और वो पौलुस भी था, प्रेरित पौल। Then we can turn to 2 Corinthians chapter 5. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय। Kiran, are you okay? Are you able to hear me clearly? Yes. Okay. Now, anytime you please tell me, I can slow down or stop. Okay. Yeah, chapter 5, verse 14. Verse 14. Can you read that, brother? 14 and 15 you can read. 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5, verse 14, 15. दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So this is what we see here. It says love of Christ controls us. That's what Paul is saying here. पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह का प्रेम जो उसको नियंत्रित करता है या विवश करता है। Another translation says love of Christ constrains us. That means kind of pushes us. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि मसीह का प्रेम जिसे विवश कर देता है, इसका मतलब वो खींचता है जैसे कि। That's why I'm
we all dead. Therefore, we can be ready to be dead. और इसीलिए हम मरने के लिए सब तैयार होते हैं. So, and the next verse says, Jesus died. That's the reason we don't live for ourselves, but we live for Jesus Christ. That's what he's saying. Verse 15. और आगे के वचन में वो कहता है कि अब यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा तो हम अभी अपने लिए जीवित नहीं, पर आगे को उसके लिए जो हमारे लिए मरा, यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हैं. That's what we see in Paul's life. See, I was just trying to see Jesus' life earlier. और मैं पौलुस के जीवन को देख रहा था. Earlier, जीवन को देख रहे थे. Earlier, in Jesus' life, more than teaching many things, we have to be gripped by life of Jesus. How he lived such a sacrificial life. और बहुत सारी चीजें जो यीशु मसीह के जीवन में सेवकाई या बहुत सारे चमत्कारों से बढ़कर उसके जीवन से हमें जकड़ना या आकर्षित होना है कि किस प्रकार का जीवन बलिदान से भरा हुआ उसने जिया. Many times I myself have questioned, and many brothers have come to me and asked how to be wholehearted Christian. और बहुत सारे भाइयों ने मुझे आकर कई बार इस प्रश्न को पूछा कि पूर्ण हृदय से समर्पित मसीह मैं कैसे बन सकता हूं. So that is quite simple. We just keep looking at Jesus intently. और ये बहुत ही सरल है, केवल यीशु मसीह की ओर निरंतर देखते रहना है. Jesus gave everything, every bit of his life to his Father because he was gripped by Father's love. और क्योंकि यीशु मसीह पिता के प्रेम से पूरी तरह से विवश या जकड़ा हुआ था, उसने अपने जीवन का एक एक जो भाग जो है उसको पिता के लिए दे दिया. Next person who was gripped by such a kind of love was Paul. और दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर है जो इस प्रकार के पिता के प्रेम से बहुत ही प्रभावित या विवश हो गया, वो पौलुस है. So that's why we read in 1 Corinthians chapter 13. और इसीलिए हम पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय में इसको पढ़ते हैं. Paul was concerned that people may be taken up with so many activities. पौल यहाँ पर चिंतित था कि कई बार लोग जो है बहुत सारी एक्टिविटीज जो है गतिविधियां है उसके अंदर व्यस्त हो जा सकते हैं. So that's why he wrote first when he wanted to speak about love, he is not talking about charity. और यहाँ पे सबसे पहले वो प्रेम के बारे में बात करता है, सेवकाई के संबंध में नहीं. So he says, I speak with tongues of men and angels, but do not have love. I have become noisy gong or a clanging cymbal. और पहला कुरिन्थी 13:1 में पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं. In second verse it says, I have gift of prophecy and know mysteries and knowledge. I have all faith to move the mountains and don't have love, I have nothing. दूसरे वचन में, पर यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं. And third verse again he is emphasizing, even if I give all my possessions and feed the poor, deliver the body to be burnt, but do not have love, it profits me nothing. तीसरे वचन में कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा. Basically what he is saying is, I should fall in love with God. That is the more important thing. और सबसे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो कि मुझे सबसे पहले जो है यीशु परमेश्वर के साथ प्रेम के अंदर आना जरूरी है. Why I have to fall in love with God? Because he has fallen in love with me. He loved me so much. और क्योंकि उसने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया, इस कारण मैं उसके साथ उस प्रेम में, उस संबंध में आता हूं प्रेम के. So how can I live a wholehearted life for God? और कैसे मैं परमेश्वर के लिए एक पूर्ण हृदय से समर्पित जीवन जी सकता हूं? When I see God's wholehearted love for me, then only I can live a wholehearted life for God. और जब मैं परमेश्वर का मेरे प्रति पूर्ण हृदय से समर्पित प्रेम को देख पाऊंगा या जान पाऊंगा, तभी मैं उसकी प्रतिक्रिया में मेरा पूर्ण समर्पण उसके प्रति में दिखा पाऊंगा. You can read another verse in Romans 5. और हम रोमियो के 5 अध्याय में पढ़ते हैं, verse 10. उसका 10 वचन. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled,
we shall be saved by his life. और वहां लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। Verse 10 says, not only this, but we also exult in God through Jesus Christ. Sorry, I want to read verse 8. But God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. और वचन 8 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Verse 6 says, for we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. और वचन 6 क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। So when we meditate on this, then we learn the what is the depth of God's love for us. और जब इन बातों पर हम मनन करेंगे तब परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम जान पाएंगे। It is not a mental meditation. We need to be filled with the Holy Spirit. Holy Spirit has to open and show us how much God loves us. और ये कोई मानसिक रीति से ध्यान करना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय को खोलता है उस प्रेम को अधिक जानने के लिए। Jesus told in one place, the one who is forgiven much loves much. और यीशु ने एक जगह पर कहा कि जिसके अधिक पाप माफ हुए वो अधिक प्रेम करेगा मुझसे। Peter also says in I think 2 Peter 1, where some people have forgotten how much they have forgiven. That's why they have become blind. दूसरे पत्रस में लिखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका इतना अधिक पाप माफ हुआ वो भूल गए हैं, इस कारण से वे अंधे हो चुके हैं। That's why we need to be gripped by this verse in Romans chapter 5 verse 5. और इस कारण से हमें इस वचन से प्रोत्साहित ऐसे लेना है, प्रभावित होना है। रोमियो उसका 5 अध्याय वचन 5। So and hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given to us. और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उंडेला गया है। This is what happened in the life of Paul. This is what happened in the life of Paul. और यही हुआ पौलुस के जीवन में। Because his heart was filled with the Holy Spirit. Holy Spirit showed him how much God and Jesus loves him. So he fell in love with God and Jesus. God the Father. पवित्र आत्मा जब पौलुस के हृदय में आया तब उस पवित्र आत्मा ने उस पर बताया, प्रकाशित किया पिता और यीशु मसीह प्रेम उससे कितना अधिक करता है, और उसकी प्रतिक्रिया में वो उससे परमेश्वर से प्रेम करने लगा। Many of us say that I am going through this difficulty and that difficulty. वो ये नहीं कहता कि मैं इस कठिनाइयों से जा रहा हूँ, वो उस तकलीफ से जा रहा हूँ। No, many of us say that I am going through this difficulty and that difficulty. We feel difficult sometimes. और कई बार हमें से बहुत सारे इस प्रकार कह सकते कि मैं इस कठिनाई से, उस समस्या से, उस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। But Paul, the moment he got converted, he was a target to be killed. और पौलुस जब वो जिस समय उसका उद्धार हुआ, हमेशा उसको मारने के लिए या उसको घात करने के लिए वो हमेशा टारगेट में रहता था। From the first day, many wanted to kill him. और पहले ही दिन से बहुत लोग उसको मारना चाहते थे। But he lived for long. He fulfilled God's will completely, and he never lost out on love. और वो बहुत ही लंबे समय तक जिया परमेश्वर के कामों को करते हुए, कभी भी परमेश्वर के प्रेम को वो नहीं खोया। That's why he could speak about love of God so much. और इसी कारण से परमेश्वर के प्रेम के बारे में अधिक वो बात कर पाया। So what I'm trying to emphasize is, see, if we have to love God, we need to be gripped by His love for us. और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रति है उससे हमें जकड़ लेना है या प्रभावित हो जाना है। So we see in our own midst many godly examples who just do so much and so much sacrifice, and they live for God so intensely. और हमारे अंदर, हमारे आसपास ही हम ऐसे ईश्वरीय उदाहरणों को देखते हैं कि कैसे वो बहुत ही बलिदान के साथ कैसे परमेश्वर के लिए जीवन को जीते हैं। Many times it puzzles us how this brother can sacrifice and do so much for God and consistently
और कई बार ऐसे प्रश्न होता है कि कैसे निरंतर रूप से इतने बलिदान के साथ निरंतर रूप से ये भाई इस प्रकार परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता है? In Bangalore, we have seen very closely brother Zach and brother Ian. They are 80 plus, but their love for God or intensity is amazing. और हमने बैंगलोर में भाई जैक और भाई इयान जो है उनके उनके जीवन से इस बात को देखा है कि उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति इतना अधिक वो है So they love God's people so much. और इसी कारण से वो परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे भी और अधिक प्रेम वो करते हैं। They don't feel tired anytime. वो कभी भी थकते नहीं है। Brother Zach also, even last week, he was speaking with such intensity. He was looking like a 40-year-old man. और पिछले ही सप्ताह में भाई जैक को हम सुन रहे थे जैसे कि वो 40 साल के जवान उस प्रकार उस जोश के साथ वो बात कर रहे थे। It's the same intense love Paul had towards the church. और वही तीव्र जो प्रेम जो है पौलुस के अंदर वो कलीसिया के प्रति था। So how Paul got gripped by this love? और कैसे पौलुस इस प्रेम से इतना प्रभावित हुआ? How he remained in that same love despite of so much persecution. इतने सारे सताव के बावजूद भी पौलुस उसी प्रेम के अंदर बना रहा। So he says in I'm not getting that verse. So who can separate us? I think chapter 8, Romans 8. Who can separate us? Is it death or persecution? और यहाँ पे रोमियो 8 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि हमें कौन सी बात परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। Nobody can separate us. Like I think verse 34, 35 it says. Verse 34, 35 it says that nobody can separate us from Christ, love of Christ. और वहां पे 35 वचन में लिखा है कि मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। So that's how he was gripped. और इसी प्रकार से वो पूरी तरह से उस प्रेम से जकड़ा हुआ था। So I was thinking about him, how he got gripped by love. Then I was so encouraged to see another passage in Acts chapter 7. और कैसे मैं सोच रहा था कि कैसे पौलुस उस प्रेम से प्रभावित हुआ होगा, तो और एक वचन के भाग की ओर मेरा ध्यान गया, वो है प्रेरितों के काम उसका वचन अध्याय 7। We will turn to that and read a verse. और प्रेरितों के काम अध्याय 7। There was a wonderful young brother called Brother Stephen. और यहाँ पर एक जवान बहुत ही अद्भुत भाई जो था जिसका नाम स्तिफनुस था। So he was full of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। He was full of love. वो प्रेम से भरपूर था। He was full of love for God and God's people. वो प्रेम के प्रति परमेश्वर के प्रति और उसके लोगों के प्रति प्रेम से भरपूर था। So we read how he speaks to Israelites in Acts 7. और यहाँ पर प्रेरितों के काम 7 अध्याय के अंदर स्तिफनुस कैसे इस्राएलियों से बात करता है वो हम देखते हैं। At the end, we read in verse 57. और उसके 57 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। They all cried out. They were very angry with him, the people who heard him. और यहाँ पर जो लोग उसको सुन रहे थे वो बहुत ही क्रोधित उसके ऊपर वो हो गए। They cried out with a loud voice, it says. और वहां पे क्या, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। They closed their eyes and they rushed upon him. और वहां पर अपने कानों को बंद कर क्रोध में आकर चिल्लाकर उसके ऊपर वो झपट पड़े। Verse 58, they began to throwing stones at him. और 58 वचन में देखते कि उन्होंने उसके ऊपर जो पत्थर जो है मारना आरंभ कर दिया। Verse 58, it talks about Saul who was standing there. और 58 वचन में यहाँ पे शाऊल के बारे में बात करता है जो बाद में वो पौलुस बना, वहां पर वो खड़ा था। 59, they were stoning him. They went on stoning him. But Stephen, with a bright and clear face, he called out to the Lord. यहाँ पर 59 वचन में हम देख रहे हैं कि वो पथराव करते रहे, लेकिन बहुत ही एक तेजस्वी, एक चमकते हुए चेहरे के साथ उसने परमेश्वर को वहां पर स्तिफनुस ने पुकारा। He said, Lord Jesus, receive my spirit. और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर। In verse 60, it says, falling on his knees, he cried out with a loud voice,
Lord, do not hold this sin against them. And having said, he fell asleep. और 60 वचन में कहता है कि फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से उसने कहा, प्रभु ये पाप उन पर मत लाओ, ये कहकर वो सो गया। You know what I saw there was an intense love. और यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, तीव्र प्रेम मैं देख पाता हूँ। This brother, the way he died with an intense love for God and people. ये भाई की मृत्यु के बारे में कैसे वो यहाँ पर मरता है, वो अपना तीव्र बहुत ही अधिक प्रेम परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति, उस प्रेम के साथ वो यहाँ पर उस मृत्यु को देखता है। It's not love for people, just his friends, but the love for people who were stoning him and killed him. और उसका प्रेम उसके मित्रों के लिए नहीं जो उससे प्रेम करते, बट उन लोगों के लिए भी उसका प्रेम जो उसको पथराव करके मारते हैं, उन लोगों के प्रति भी प्रेम से भरा हुआ है। Person dies with an intense love for those people who killed him. और जो लोग उसको यहाँ पे मार रहे हैं, उनके प्रति एक बहुत ही अद्भुत प्रेम, तीव्र प्रेम के साथ वो यहाँ पर मरता है। He tells the Lord, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. और वो कहता है कि प्रभु इनको तो माफ करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। It's the same thing, same spirit. Jesus said when he died, he said, Father, they forgive them. They don't know what they're doing. और यही आत्मा यीशु मसीह के अंदर भी थी जब वो मृत्यु क्रूस के ऊपर कहता है कि पिता तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। When I see that, I myself many times pray, Lord, fill me with the Holy Spirit so much. और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उतना अधिक तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। And when I'm inconvenienced and any problems, any difficulties, even Lord, even if death, I should die like Stephen. और यहाँ तक कि कोई भी असुविधा हो, कोई तकलीफ या समस्या हो, या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो, तो मेरी मृत्यु स्तिफनुस के समान होनी चाहिए। Satan is after your soul and my soul. और ये मेरे और तुम्हारे प्राण के बारे में भी है। Jesus said, if you do not forgive even one person, Father will not forgive you. और जैसे उसने कहा कि यीशु कहता है कि यदि तुम एक व्यक्ति को भी माफ नहीं करते तो पिता तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। So that means when I don't forgive the person, that means I don't have love toward that person. और इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को यदि मैं माफ नहीं कर पाता हूं, उसका मतलब उसके प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं है। It's not a human love, it is a father's love which should be in my heart. God's love. और इस कारण परमेश्वर का प्रेम जो है वो मेरे भीतर होना जरूरी है। That's why John writes in, I think, 1 John 4:20, where he says, if someone says, I love God whom I cannot see, but if he cannot love his brother whom he can see, he's a liar, it says. वहां पर एक कहता है कि पहला यूहन्ना के अंदर 4:20 के अंदर यूहन्ना कहता है कि यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है। So he is not a Christian, he is a liar. और वहां पे लिखा है कि वो तो झूठा है। That's what Zach says. So he is not a Christian, his proper name is liar. और वहां पर वो मसीही नहीं है, लेकिन उसका सही नाम जो है वो झूठा जो है वो है। So when we see that, we see the importance of remaining in love. और इस बात को जब हम देखते हैं तो इसकी महत्वता को हम जानते हैं कि मसीह के उस प्रेम में बने रहने का महत्व। Then I understood how Paul was gripped by this kind of love. और उस कारण से हम जान पाएंगे कैसे पौलुस इस प्रेम से पूरी तरह से विवश था। I think Paul never forgot the death of Stephen until he died. और पौलुस जो है उसके जीवन के अंत तक स्तिफनुस की उस मृत्यु को कभी नहीं भूल पाया। He could not forget his face. और उसके उस चेहरे को नहीं भूल पाया। The way he died in love. और क्योंकि वो मृत्यु में वो प्रेम के अंदर वो मृत्यु पाया। He died forgiving others. औरों को माफ करते हुए उसने वो मरा। Then he questioned himself. Paul questioned himself. What kind of God I am serving? This man dies in love, and is my God true or his God true? That's what the question came to his heart. और उसके हृदय में ये प्रश्न है कि ये कैसे एक व्यक्ति हो सकता है कि इतने प्रेम के अंदर वो मर रहा है, या मेरा परमेश्वर सही है, उसका परमेश्वर सही है। That is what gripped by his heart, and he sought the Lord. We see that 3 days he did not eat or drink.
यहाँ हम देखते हैं इसी कारण से वो परमेश्वर के प्रेम से पूरी तरह से ग्रसित हो गया। हम देखते 3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया न कुछ पिया। So I can understand if somebody is not eating for 3 days, but he did not even drink, it says. और मैं समझ सकता हूँ 3 दिन कोई खाना न खाए, लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है 3 दिन तक उसने कुछ पानी तक नहीं पिया। That is the intensity with which he was smitten. He was और hit. इतनी तीव्रता के साथ जो है उसके हृदय में उस बात को उसने ले ली थी, और वो मारा गया था उस तीव्रता के, उस प्रेम के द्वारा। He continued even then. After that, he confronts Jesus. और उसके बाद भी निरंतर वो यीशु मसीह का वो अपने जीवन के अंदर अनुभव करता है, सामना होता है। So, what I was trying to say is, after Stephen's death, he continued persecuting Christians. मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि स्तिफनुस की मृत्यु के बाद भी वो मसीहों को सताते रहा। But in his heart, this was troubling him, the way Stephen died. लेकिन जो स्तिफनुस की मृत्यु जो है उसके हृदय के अंदर उसको बहुत ही परेशान वो कर रही थी वो बात। But one day, when he met Jesus, he was completely smitten. और पूरी तरह से जब एक दिन वो यीशु मसीह को मिला तो पूरी तरह से वो बदल गया, वो मारा गया उसके ऊपर। Yes, he was broken. वो पूरी तरह से वो टूट गया। So when he met Jesus, he said, Lord, I'm not doing anything to you, he said. और जब वो यीशु मसीह से उसका सामना होता है, वो कहता है यीशु मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर रहा। Jesus said, no, you are persecuting me. यीशु कहता है कि तू मुझे सता रहा है। If you are persecuting my body, that means my people, you are persecuting me. और यदि तू मेरी देह जो मेरी कलीसिया उसको सताता है, इसका मतलब तू मुझे सता रहा है। That shows that how much Jesus has love for his body, that is we. और यहाँ पर यीशु मसीह का प्रेम, जो उसकी देह, जो उसकी कलीसिया, जो हम हैं, वो प्रेम हम यहाँ पे देख सकते हैं। So that also shows that, see, when we persecute Jesus' body, that means Jesus, his people, his disciples, we are persecuting Jesus. और ये हमको ये भी दर्शाता है कि जब उसकी कलीसिया, उसके चेले, उसको जब हम सताते हैं, उसका मतलब हम यीशु मसीह को सताते हैं। Also, this is also true that if we serve his body, his people, his disciples, we are serving Jesus. और उसके विपरीत ये भी सही है कि यदि हम उसकी कलीसिया या उसके चेले जो है, उसके लोगों को यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो उसके वो यीशु मसीह की सेवा करने के बराबर ही है। So if I don't like one brother and I don't forgive one brother, it is as good as I don't like Jesus. I hate. I don't forgive Jesus. और यदि मैं एक भाई को पसंद नहीं करता, उसे माफ नहीं कर पाता हूँ, वो उसी के बराबर है जैसे मैं यीशु को पसंद नहीं करता, उसे माफ नहीं कर पा रहा। As we are entering into last days, it's very important that we are so filled with the Holy Spirit that we remain in love all the time. और जब हम अंतिम दिनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहे, उस प्रेम के अंदर बने रहे। Satan is trying to push us out of love. और शैतान हमेशा उस प्रेम से बाहर निकालने की हमें कोशिश कर रहा है। I think of this picture where I think some game in Japan they play that two hefty people, they'll be in the ring and another one person try to push the another person outside the ring. और जापान के अंदर में एक तगड़े और बहुत ही मजबूत जो लोग होते हैं, वो उस रिंग के अंदर खड़े होते हैं और एक दूसरे को वो उस रिंग में से बाहर धक्का मारकर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। Brother Kiran, do you know that name of this game? No brother. I think sumo something. See, this is a picture that Satan is trying to push us outside love. और यही एक चित्र हमको दर्शाता है जैसे कि शैतान हमको धक्का मार के उस रिंग जो परमेश्वर का प्रेम है उससे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। If I am truly humble and truly filled with the Holy Spirit, with the grace of God, He cannot push us outside love. और यदि मैं पूरी तरह से उसके अनुग्रह से पूरी तरह से नम्र होकर पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहूंगा, शैतान मुझे परमेश्वर के प्रेम से बाहर धकेल नहीं पाएगा। That's why Paul said, when you are weak, you are strong. इसलिए पौलुस कहता है कि जब हम निर्बल हैं तब हम बलवान हैं। If you don't have grace of God, even somebody with a small difficulty, they can move us out of love. और यदि हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो छोटी सी कोई बात होगी या छोटी सी कोई घटना होगी जो हमें मामूली सी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से बाहर धकेल देगी।
some small problem at home or some problem in the office, some problem in the church, we go out of love, outside of और love. छोटी सी समस्या घर में, काम की जगह, कलीसिया में, उसके कारण हम विचलित होकर पूरी तरह से प्रेम से बाहर निकल जाएंगे। May the Lord help us, really fill us with the Holy Spirit so that we always remain in love. We win this battle. और सच में परमेश्वर हमारी मदद करे, हम हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहे ताकि इस युद्ध को हम जीत सके। I want to end with this verse in Matthew 24. और मैं मत्ती 24 अध्याय में एक वचन से मैं समाप्त करूंगा। मत्ती उसका 24 अध्याय। So here Jesus speaks about last days. और यीशु मसीह यहाँ पे अंतिम दिनों के बारे में बात करता है। Verse 12. उसका 12 वचन। Please read. मत्ती 24 वचन 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Verse 13 also. 13 वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। So here very clear. See, lawlessness will increase. That means so many wrong things can happen around the world, inside, outside, anywhere. और यहाँ पर बहुत ही साफ रीति से कहा गया है कि अधर्म का बढ़ना अंतिम दिनों में होगा। अंदर बाहर भीतर बहुत सारी ऐसी अधर्म और बुरी बातें हो सकती है। We can be pushed into so many situations. और बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती जिसके अंदर हम धकेले जा सकते हैं। But Jesus said most people's love will grow cold at that time. और यीशु मसीह कहता है कि बहुत सारे लोगों का तब प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। So even our faith will be tested. और यहाँ तक कि हमारा विश्वास जो है वो भी परखा जाएगा। Verse 13 says, but the one who endures to the end, it is he who shall be saved. और वचन 13 में लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। This is possible only with the power of the Holy Spirit. और ये केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही संभव है। So I and you know that how easy to go out of love. और मैं और आप जानते कि कितना आसान हो जाता है उस प्रेम से बाहर निकल जाना। Without the grace of God, we could have got offended with anything and left the church and gone somewhere. और हो सकता था कि यदि वो परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो हम ठोकर खाकर कहीं बाहर चले जाते। That's why being filled with the Holy Spirit is very essential in these days. और इसीलिए इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा से भरे रहना बहुत ही आवश्यक जरूरी है। May the Lord help us to live this kind of life. और सच में परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि इस प्रकार का जीवन हम जी सके। आमीन।